एक तरफ जहां कानूनों के विरोध में चक्का जाम का आह्वान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पृथला के सैकड़ों किसानों ने कृषि बिलों का समर्थन करते हुए जल्द धरने को समाप्त करवाने की बात कही है। वहीं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनहित के काम कर रहे हैं। जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो भ्रमित हैं। जल्द ही इनके दिमाग में भी ये बात आ जाएगी कि हरियाणा में जो भी काम हो रहे हैं उसके साथ तमाम अन्य जगहों पर भी काम जनहित में किया जा रहा है। ये जो आह्वान किया गया ये पूरी तरह से गलत है। सच बात तो ये है कि इन लोगों ने किसान का मुखौटा पहन रखा है। ये कोई भी किसान नहीं है, इन्होंने किसान को बदनाम कर दिया है। ये जो धरना चल रहा है ये धरना सारा हाईजैक हो चुका है। अगर ये किसानों का धरना है तो ये कांग्रेस और जो विपक्ष की पार्टियां हैं ये वहाँ पर क्या कर रही है। इससे हमारे देश की जो है ना पूरे दुनिया के अंदर बहुत बदनामी हो रही है। हम तो सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि इन सब बातों को छोड़ करके इन्हें जल्द से जल्द सरकार से सुलह कर लेनी चाहिए। कानून ठीक है। तो जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी अभी जो बुद्धि थोड़ी विचारों की भ्रमित हो रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आज जो किसानों के मुद्दे थे वो भ्रमित कर दिए। लेफ्ट वाले, कांग्रेस वाले वो किसानों को पीछे करके किसानों की पीठ पर पैर रख के सत्ता पाना चाहते हैं। वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। पूरे विश्व में इस बात का शोर मचा है कि किसान के नाम पर ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं जो ऐसा करते हैं ये लोग। लेकिन मोदी जी से एक मांग करते हैं कि अगर किसानों की समस्या कुछ है तो बैठ करके किसान और मोदी जी इसको सुलझाएं। ये लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ किसानों ने नहीं किया, किसान बदनाम किए। यहाँ किसान बैठे हुए हैं, किसान के बेटे ही पुलिस में थे, किसान के बेटे मिलिट्री में, और किसान ही वो जो खेत में हल चलाते हैं। किसान कभी भी किसान के बेटे पर हमला नहीं करे जो पुलिस में है। और जो चक्का जाम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो कोई राजनीतिक लोग हो सकते हैं और किसान के नाम पे चलाए हुए कोई बाहर की शक्तियों के जो लोग हो सकते हैं, जो बाहर की कंट्री हैं जो उनको मदद दे रही हैं। आपने कल देखा होगा कि जो ट्विटर पर भी जो छेड़छाड़ की है या भड़काऊ जो चीज़ें दी हैं विदेशी जो लोगों ने, उनके खिलाफ भी जो दिल्ली पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने में लगी है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो धरना है या आंदोलन है किसानों का, ये विदेशी ताकतों के हाथों में चला गया है। देखिए, इस देश का जितना भी जो अन्नदाता है या और लोग हैं वो जानते हैं कि माननीय मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी किसी भी सूरत में हरियाणा या देश के किसी लोगों के प्रति कोई गैर कानूनी या गलत कानून नहीं लाते। जो देश के हित में होता है, देश के लोगों के हित में आता है, किसान, मजदूर या व्यापारी, कर्मचारी सबके हित में होता है, वही कानून इस देश में माननीय मोदी जी द्वारा और माननीय मनोहर द्वारा लागू किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस किसानों के नाम पर केवल कांग्रेस की, अन्य विपक्षी पार्टियों की, लेफ्ट है या कोई और पार्टी है, उनका केवल षड्यंत्र है। जो विदेशी ताकतों में, यहाँ तक में चाइना, कनाडा, अन्य जो ताकतें हैं वो इस देश को कमज़ोर करना चाहती है, माननीय मोदी जी को कमज़ोर करना चाहती हैं। केवल उन लोगों के हाथों में ये लोग खेल रहे हैं।